अब ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। हम यहाँ पर हमने आपको हमेशा ही बोला है कि जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है यदि उसका आपको रेशियो भी है उसका आपके पास, तो आपको कभी भी उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके रेशियो से सिर्फ ऑप्शंस को डिवाइड करके देख लेना, जो भी आपका आंसर होगा वह 100% डिवाइड हो रहा होगा, जो आपका आंसर नहीं होगा वह 100% कभी भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक, इतना हमने आपको बोला था। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये बोली थी बात, तो आप इसे प्रूव करके बताइए दोबारा से। हमने बोला कि यदि हम देखें यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, हमसे क्या पूछा गया है कि लंबाई क्या होगी, हमसे क्या पूछा गया लंबाई क्या होगी। हमें लंबाई का रेशियो कितना दिया हुआ है कि 7 रेशियो दिया हुआ है। हमने बोला कि 7 से इसके लास्ट देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, 8 9 10 3 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पर देखा हमने 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी कि ये संख्या भी आपकी डिवाइड हो रही है। यहाँ पर 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, ये भी संख्या आपकी डिवाइड हो रही है। अब हमने बोला कि ये संख्या आपकी डिवाइड नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे सर आप तो फंस गए, यहाँ पर 3 ऑप्शन आ गए, यहाँ पर आप क्या करेंगे। हम यहाँ पर जब कभी भी आयत का प्रश्न आ जाए ना, तो हमेशा याद रखना आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पर ये जितनी भी संख्या दी गई है ना वो सारी ही आपकी लंबाई दी गई है। क्या दी गई है, लंबाई दी गई है। जब हमें लंबाई पूछी गई है तो हमें लंबाई भी दी गई होंगी। यहाँ पर जितने भी आंसर हैं वो सभी लंबाई के हैं। हमने बोला कि क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल आपका इतना है। यदि आपका क्षेत्रफल इतना है तो आप देखो 100%, देखिए आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप ये बताइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे L × B होता है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में यदि आप इंटू करोगे तभी तो आपका क्षेत्रफल बनेगा। ध्यान से ये इतनी सी बात समझिए, आपने माइंड में डालिए इस बात को कि यदि क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल बना कैसे होगा, लंबाई का और चौड़ाई का गुणा किया होगा तभी तो क्षेत्रफल आपका बना होगा। हमने बोला हमसे क्या पूछा गया, लंबाई पूछी गई है, तो लंबाई जो भी होगी वो क्षेत्रफल को तो डिवाइड करेगी। हमने बोला इसके लास्ट में कितना है, 5 है, क्या ये इस संख्या को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके हमने बोला कि ये संख्या क्या है 84, और दूसरी संख्या कितनी है आपकी 147। अब हमने बोला कि यहाँ पर देखिए अगर यदि हम एक ऑप्शन को देखें तो ये कितना है आपका 120, यदि इस ऑप्शन को देखें तो ये कितना है आपका 147, यदि हम इस ऑप्शन को देखें तो ये कितना है आपका 105। अब यहाँ पर इसे देखोगे तो ये तो सबसे कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सबसे कम हो रहा है। यानी कि हमारी जो हमेशा लंबाई जो होती है, यदि यहाँ पर चौड़ाई की बात करता है तो हम मान लेते हैं कि चलो कम होगी, क्योंकि लंबाई हमेशा ही ज़्यादा होती है और चौड़ाई हमेशा ही कम होती है। तो ये आपका 100 से नीचे जा रहा है। कॉमन वाला हमने आपको ट्रिक बताई थी कि कॉमन वाली ट्रिक क्या कहती है, कॉमन वाली ट्रिक ये कहती है कि तीनों संख्याओं में जो भी कॉमन होगा वही आपका आंसर होता है। यहाँ पर भी आपका कॉमन है, यहाँ पर भी आपका कॉमन है, यहाँ पर भी आपका कॉमन है, लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो ये आपका कभी भी आंसर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल, ये ऑप्शन आपका कैंसिल और ये ऑप्शन आपका कैंसिल। तो आंसर कितना हो जाएगा 147। आराम से चेक कर लेना, यही आपका आंसर आएगा।